द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसे भारत के पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है, दिल्ली से हरियाणा के गुरुग्राम के बीच निर्माणाधीन द्वारका एक्सप्रेसवे अगले साल यानी कि 2023 में चालू हो जाएगा। यह दावा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। द्वारका एक्सप्रेसवे कई मायनों में बेहद खास होगा। इसकी खास बात यह है कि विश्व विख्यात एफिल टावर में जितना स्टील लगा है, उससे 30 गुना ज़्यादा स्टील इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगा है। तो चलिए दोस्तों, द्वारका एक्सप्रेसवे के अपडेट और उसकी खासियतों के बारे में विस्तार से जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भारत में निर्माणाधीन परियोजनाओं और उनसे जुड़ी अपडेट आपको समय से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नितिन गडकरी ने ट्वीट करके लिखा है कि द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसे भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पश्चिमी दिल्ली की अन्य सड़कों पर यातायात के दबाव को कम करेगा। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे स्वर्णिम चतुर्भुज की दिल्ली जयपुर अहमदाबाद मुंबई शाखा का एक हिस्सा है। नितिन गडकरी ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर 50 से 60% यातायात को नए एक्सप्रेसवे की ओर मोड़ा जाएगा, जिससे सोहना रोड और गोल्फ कोर्स रोड की ओर यातायात में सुधार होगा। उन्होंने कहा है कि 2023 में इसके चालू होने के बाद दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे कई मायनों में बेहद खास होगा। इसकी सबसे खास बात तो यह है कि विश्व विख्यात एफिल टावर में जितना स्टील लगा है, उससे 30 गुना ज़्यादा स्टील इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगेगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में कुल 2 लाख मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हो रहा है। यह एक्सप्रेसवे दुबई के बुर्ज खलीफा को कंक्रीट के इस्तेमाल में पीछे छोड़ेगा। माना जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 20 लाख क्यूबिक मीट्रिक कंक्रीट का इस्तेमाल होने का आकलन है। नितिन गडकरी का कहना है कि इससे न केवल दिल्ली की आबोहवा में सुधार होगा, बल्कि लोगों को ट्रैफिक जाम से छुटकारा भी मिल जाएगा। दिल्ली से लेकर हरियाणा के खेड़की दौला तक 29 किलोमीटर लंबे इस द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का 19 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में पड़ता है और बाकी 10 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में पड़ता है। दिल्ली में इस हाईवे की शुरुआत NH 8 के पास शिव मूर्ति के पास से होगी, जो द्वारका के सेक्टर 21 होते हुए गुड़गांव के सेक्टर 88, 84, 83, 99 और 103 होते हुए खिड़की दौला टोल प्लाजा के पास तक जाएगा। इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट के लिए भी एक टनल के जरिए कनेक्टिविटी दी जाएगी। द्वारका एक्सप्रेसवे पर 4 मल्टीलेवल इंटरचेंज होंगे। प्रमुख जंक्शनों पर टनल और अंडरपास, एलिवेटेड फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, जिनमें भारत की सबसे लंबी यानी 3.6 किलोमीटर लंबी और सबसे चौड़ी यानी 8 लेन वाली शहरी सड़क सुरंग का निर्माण भी शामिल है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 34 मीटर चौड़ी 8 लेन की सिंगल पिलर पर बनी सड़क भी शामिल है। हरियाणा में यह एक्सप्रेसवे पटौदी रोड हरसरू के पास और फरूखनगर पर बसई के पास इंटरकनेक्ट करेगा। इसके अलावा दिल्ली रेवाड़ी लाइन और भत्थल के पास से भी यह हाईवे क्रॉस करेगा। अधिकारियों के मुताबिक दिसंबर 2022 तक हरियाणा में पड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे के हिस्से का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जबकि दिल्ली वाला हिस्सा 2023 तक बनकर पूरा होगा। द्वारका एक्सप्रेसवे की आधारशिला करीब 3 साल पहले मार्च 2019 में रखी गई थी। इस परियोजना पर 4 पैकेज में काम चल रहा है। पहला और दूसरा पैकेज दिल्ली में आता है, जबकि तीसरा और चौथा पैकेज गुरुग्राम में आता है। इस एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए स्टेट ऑफ आर्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, टोल मैनेजमेंट सिस्टम और CCTV कैमरा जैसी हाईटेक व्यवस्था की जाएगी। इस पूरे एक्सप्रेसवे पर 12,000 पेड़ लगाए जाएंगे और काफ़ी पेड़ों को ट्रांसप्लांट भी किया गया है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही अन्य एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, रिंग रोड प्रोजेक्ट और अन्य परियोजनाओं और उनसे जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।